अब कन्वेंशनल मेथड जो होता है ना, उसमें ये होता है कि हम फर्स्ट टर्म चूज करते हैं, इसको है ना ओलंपियाड की भाषा में बोलते हैं बैश। बट अब ये दोनों मेथड्स है ना, ये दोनों ही मेथड्स, मतलब ये वाला मेथड तो पर्टिकुलरली जब 3 नंबर एपी में ढूंढ लेना तभी एप्लीकेबल है, वरना ये एप्लीकेबल ही नहीं है। कोई भी बच्चा अगर ये समझना चाहता है ना कि सिलेक्शन से नॉन सिलेक्शन से सिलेक्शन की जर्नी क्या होती है, सिलेक्शन से टॉप रैंक की जर्नी क्या होती है। प्रशांत सर, हाँ भाई, एक जेई एडुकेटर हाँ। और ओलंपियाड एडुकेटर के अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है? यार बेसिकली देखो, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप दिमाग बहुत ज़्यादा लगा लो ना तो कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है, और अगर आपने दिमाग कम लगाया है तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन एक सेट दे रखा है, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 नंबर्स इन एपी। ठीक है, अब कन्वेंशनल मेथड जो होता है ना, उसमें ये होता है कि हम फर्स्ट टर्म चूज करते हैं, राइट, कि फर्स्ट टर्म 1 हो गई और फिर कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। मतलब हम लोग क्या लेंगे, कॉमन डिफरेंस पहले 1 ले लेंगे और फिर फर्स्ट टर्म क्या ले सकते हैं, तो वो आएगा 1 से लेकर 28 तक। फिर हम कॉमन डिफरेंस अगर 2 ले लें और a को फिर हम क्या ले सकते हैं, तो ये बेसिकली 1, 2 से लेकर 26 तक आएगा। ऐसे करते करते d की वैल्यू हम लोग जो हाईएस्ट ले सकते हैं ना, वो 14 है, जिसमें 1, 15 और 29, एक एपी आ जाएगी और एक एपी आ जाएगी 2, 16 और 30, तो ये 2। तो यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे 26 हो गया। ऐसे करते करते अब ये, इसको है ना ओलंपियाड की भाषा में बोलते हैं बैश। बैश करना मतलब कि आप सारी चीजें लिख ही दी आपने, मतलब आपने सारी एपीज लिख दी एक तरीके से, इसको बोलते हैं बैशिंग। ठीक है, फिर आप सम करोगे, राइट जी। और आपका आंसर आ जाएगा 210। अब जो ओलंपियाड टीचर है ना, उसको क्या है ना, डिविजिबिलिटी वगैरह ये सब चीजें थोड़ी चमकती होती है, तो वो क्या करता है, ये बोलता है कि यार इसमें 15 ऑड नंबर है और 15 इवन नंबर है, राइट जी। तो मैं इन 15 में से कोई से भी 2 चूज कर लूं, तीसरा अपने आप मुझे एपी में मिल जाएगा, और इन तीनों में से, इन 15 में से कोई से भी 2 नंबर चूज कर लूं, इससे भी अपने आप एपी मिल जाएगा। तो ये आंसर भी 210 आएगा। बट अब ये दोनों मेथड्स है ना, ये दोनों ही मेथड्स, मतलब ये वाला मेथड तो पर्टिकुलरली जब 3 नंबर एपी में ढूंढ लेना तभी एप्लीकेबल है, वरना ये एप्लीकेबल ही नहीं है। तो अब जो टॉपर होता है ना, और जो टॉपर टीचर होता है, वो क्या सोचता है कि अगर मान लो इसमें मुझसे 5 नंबर पूछते, तो इसके अंदर ही अगर मुझसे 5 नंबर बोलते कि यार 5 नंबर सेलेक्ट करने जो एपी में, ठीक है, फिर ये चीज, ये थोड़ा सा क्या टीडियस हो जाएगा। ओके। और फिर काम आता है जनरेटिंग फंक्शंस, बहुत बड़ी चीज होती है ये। तो वो क्या बोलता है कि यार एक नंबर आप एपी में ले रहे हो, कोई 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर मैंने एपी में लिया। अगर मैं एपी में ले रहा हूं ना, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसके बीच में जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है ना, वो डी होंगे, D1 होंगे, इसके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स D1 होंगे। मतलब समझ लो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ली है, नंबर लाइन में 30 नंबर लिख दिए मैंने, ठीक है, 1, 2, 3 से लेकर 30 तक, ये 30 नंबर्स मैंने लिख दिए। और ये जो 30 नंबर्स है ना, इनमें से मैं 5 चूज करूंगा जो एपी में। तो अगर जैसे मान लो मैंने 3 नंबर चूज किया और अगला मैं 5 चूज कर रहा हूं, मान लो, तो बेसिकली 3, 5, 7, 9, 11, ये मेरे 5 नंबर एपी में। तो तुम देखो 3 और 5 के बीच में एक ही नंबर है, 5 और 6, 7 के बीच में भी एक ही नंबर है, 7 और 9 के बीच में भी एक ही नंबर है। तो हमेशा अगर मैं 5 नंबर एपी में चूज कर रहा हूं ना, तो उनके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स 4 ही आएंगे, मतलब 4, मतलब ये चारों फिक्स्ड आएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यार 5 इंटीजर तो मैंने चूज कर लिए, टोटल मेरे 30 इंटीजर थे। इधर मान लो A1 इंटीजर्स है, इधर B1 इंटीजर्स है, तो A1 प्लस 4D1 प्लस B1, ये कितना नंबर आ जाएगा, 25, क्योंकि 5 तो मैं ले ही चुका हूं। टोटल इंटीजर 30 है, 30 में से 5 गए तो 25, 1, 2, 3, 4, ये 4 D1 और इधर A1 और इधर B1। और बस अब कंडीशन क्या है, AI, DI और BI होल नंबर्स होने चाहिए, कुछ नहीं करना है। D1 को 0 माना पहले, A1 प्लस B1 25,
इसके सॉल्यूशन 26 होते हैं, हमेशा इससे एक ज्यादा। D1 को 2 माना है, 1 माना है, तो A1 प्लस B1 सीधा 21 हो गया, तो ये 22 हो गई। राइट अब देखो पैटर्न, फिर पैटर्न देखता है बच्चा, देखो 4 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये नंबर चालू होगा 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 26। ठीक है, फिर एक और चीज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है, सिंपल 14 इंटू 7 करो, 98 आंसर, दैट्स इट। तो अब देखो कोई भी बच्चा अगर ये समझना चाहता है ना कि सिलेक्शन से नॉन सिलेक्शन से सिलेक्शन की जर्नी क्या होती है, सिलेक्शन से टॉप रैंक की जर्नी क्या होती है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ये सोचना कि यार ये क्या दे रखा है, ये फेलियर की निशानी है। तो सेलेक्ट अगर होना चाहते हो तो इस क्वेश्चन के ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप सेलेक्ट होने के लायक हो। अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर ये चीज सोच पाए, ये वाली चीज, तो आप टॉपर हो। और अगर आप इसको जनरलाइज कर पाए कि 5 भी चूज कर सकता हूं, 6 भी चूज कर सकता हूं, ये चीज कर पाए ना, तो काफी हद तक आप टॉप रैंक की ट्रेजेक्टरी में जाने वाले हो। ये डिफरेंस होता है। गॉट इट सर। समझ में आ गया तेरे को? अब देख, हमेशा तो मैं तेरे को इस तरह से समझाने के लिए अवेलेबल रहूंगा नहीं, बट एक चीज जो अवेलेबल रहेगी वो है एक अमेजिंग मेंटर जिसका नाम है ऊना, एआई मेंटर, जो आपके लिए क्या क्या करता है, लेक्चर, जितने भी लेक्चर अनअकैडमी के ऊपर अवेलेबल है उनकी समरी बनाएगा, टेक्स्ट समरी, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन देगा, बहुत सारी चीजें कर सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रैक्टिस। तो ये देख ले भाई, ठीक है, वॉइस मोड एक्टिवेटेड रहता है इसके अंदर, स्पीक और मतलब आप तेरे को बस बोलना है और इंस्टेंट आंसर मिलेंगे। क्विज मोड है जहां पे तू अपनी नॉलेज चेक कर सकता है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और स्मार्ट समरीज, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ भी चीज तेरे को रिवाइज करनी है ना, और या फिर रिकॉर्डिंग भी देखनी है और तेरे को ये चीज देखनी है कि पीजे सर ने ये चीज कहां पढ़ाई है, तुरंत टेक्सचुअल समरीज के अंदर मिल जाएगी। तो जाके बढ़िया से इसको यूज कर ले, ठीक है। और आप लोग भी ये चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो जाओ और ऊना को एक्सेस करो, ऊना को एक्सप्लोर करो, बहुत अमेजिंग चीज है, आपकी प्रिपरेशन को रॉकेट स्पीड दे सकती है। लेट्स क्रैक इट।